Good morning once again, and welcome to the second session of Ethics in Marketing. Now we are going to discuss about the ethical development. कैसा एक पर्सन के अंदर एथिक्स जागृत होता है, डेवलप होता है। कैसा एक पर्सन के अंदर एथिकल डेवलपमेंट आता है, एथिकल ग्रोथ होता है, एथिकल एक अपग्रेडिंग होता है। कैसा एक पर्सन अपने आप को एथिक की तरफ और आगे लेके जा रहा है। तो प्री कन्वेंशन, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अब आपके अंदर कैसे डेवलप होता है इज अ प्री कन्वेंशन। मैंने पहले ही बताया, चाइल्ड लाइक मोरालिटी। बचपन में जब तू बच्चा था तब तेरा मोरालिटी कैसा था। और ये कह सकते हैं कि शुरुआत के अंदर सभी लोगों के जो अंदर इमेच्योरिटी होती है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड लाइक मोरालिटी जिसको हम बोलते हैं। देन सेल्फ सेंटर्ड and driven by rewards or punishment. Okay, self-centered and driven by the reward or punishment. ये सारी चीजें देखो, ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी से अच्छा काम करा के लेना है तो सिंपल लॉजिक में बताता हूँ आपको। आइदर यू टेल देम क्लियरली कि करेगा तो प्रमोशन, नहीं करेगा तो डिमोशन। देयर इज नॉट थर्ड वे। मैं फिर से कहता हूँ, काम करेगा तो प्रमोशन, काम नहीं करेगा तो डिमोशन। अब चॉइस इज योर्स। देखो, एथिकली काम करना है, यू हैव टू वर्क एथिकली एंड विद द एथिक्स यू हैव टू गो अहेड। ए प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, आगे आएगा कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी is behaving according to societal rules and expectations। इस समाज के रूल्स और अपेक्षा के मुताबिक जीना है आपको। देखो, पहले लेवल में कैसा था, बचपना था, अपना खुद का ईगो था, अपना खुद का रूल था। मैं ऐसे ही करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसे ही चलूंगा, ऐसे नहीं चलूंगा। लेकिन कन्वेंशनल मोरालिटी के भी सेकंड स्टेज जब आया तो यू आर बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन। देखो तुम्हारे लाइफ से कितना कनेक्टेड है। देन कम्स पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। Here people are more concerned about how they view themselves and not about what others thinks। यहाँ पे लोग इतने मेच्योर हो जाते हैं कि दे बिहेव लाइक हाउ दे व्यू देमसेल्फ। वो अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं एंड नॉट अबाउट व्हाट अदर थिंग्स। और ये बिल्कुल नहीं सकते कि बीजे दूसरे लोगों को क्या लगेगा, बिकॉज हियर इन दिस स्टेज दे नो दे आर परफेक्ट, दे आर एक्सपीरियंस, दे नो बेटर how to resolve the issue. So it is a step by step development. So people will understand how the things will work and how the things will go ahead. So you have to understand in this situation
how we have to go ahead in a given situation. In a given situation. So, after this, I would like to share another important video. Let me stop sharing this. Can you see the video ethical issues in advertising? Yes. क्या आप ये वीडियो देख पा रहे हो एथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग? यस। अब आप ये टॉपिक में समझोगे कंपनी कितना एथिकली रॉन्ग बिहेवियर करती है, कितना गलत तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करती है अपने पैसे बनाने के चक्कर में से। लेट्स सी व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ो। एडवर्टाइजिंग मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। मैं फिर से बोलता हूँ, एडवर्टाइजिंग मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। सच्चाई, झूठा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए नहीं। The advertisement should not be false. Advertisement must be original. Advertisement must be truth. Advertisement must be perfect. और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो है वो हमें बताना है, जो नहीं है वो हमें नहीं बताना। So advertising must have the quality of being true. Meaning of ethics in advertising. Meaning of ethics in advertising. Ethics in advertising means truthfulness and absence of misrepresentation। शब्दों को समझने की कोशिश करना है। Truthfulness and absence of misrepresentation। हम हमारे एडवर्टाइजमेंट में कोई भी झूठी बात नहीं बताएंगे और उससे भी ऊपर कोई भी चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो सच है वही बताएंगे। सो एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग मीन्स ट्रूथफुलनेस एंड एब्सेंस ऑफ misrepresentation of facts in the advertising. Advertising is basically for providing information to consumer. Obviously, advertising का ultimate goal क्या होता है? To provide the information to consumer, creating awareness, giving education, providing information। वही तो पर्पस है एडवर्टाइजिंग का। It is for sales promotion through persuasion. Truth and honesty should not be discarded in advertising. Advertising is basically for providing information to consumer. It is for sales promotion
थ्रू परसुएशन, लोगों को मनाना है, परसुएड करना है, कन्विंस करना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है, कन्विंस करना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है. So you have to persuade the people, you have to convince the people. You are not supposed to force the people to purchase the goods. You are not supposed to force the people to convince them. आणि ऐका ना, प्लीज आता स्टार्ट करा ना फॅन. दाबा. नाही, जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे, सोड ते बंद करा दाबा. So advertising is basically for providing information to consumer. It is for sales promotion through persuasion. Truth and honesty should not be discarded in the advertising. जब भी एडवर्टाइज करो तभी याद रखना, सच्चाई को तोड़ना नहीं. उसको तुम बोल नहीं सकता है, उसको तुम चैलेंज नहीं कर सकता है. यू कैन नॉट चैलेंज द ट्रूथ. यू हैव टू बिलीव. You have to bring the facts in front of the people. You have to bring the originality in front of the people. So advertising is a profession. Advertising is a profession. Is subject to is subject to who is Nikita Shelar. निकिता शेलर ने अपना ऑडियो ऑन क्यों रखा है? निकिता इज आउट ऑफ द लेक्चर, रिमूव कर दिया मैंने. सो एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोफेशन. Advertising is a profession is subject to certain ethical standard. Exaggeration. अब exaggeration का मतलब समझना. Exaggeration का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के कोई बात बताना, जो नहीं है वो बताना, जो हम लोगों का प्लस पॉइंट नहीं है उसको भी प्लस करके बताना. इज एग्जागरेशन. एग्जागरेशन बोलते ना, एकदम हाइट करके बताना, जो नहीं है वो बड़ा चढ़ा के बताना. So it should be stopped. It should be stopped. When he speaks about norms of ethical advertising, how to follow ethics in advertising, what are the norms of ethical advertising. एडवर्टाइजिंग बनाने के वक्त क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान लेना चाहिए? नंबर वन, एडवर्टाइजिंग शेल टेल द ट्रूथ and reveal all information and facts which will be enable people to make the right decision. एडवर्टाइजिंग सच्चाई बताना चाहिए, reveal all the information and facts which will be enable people to make the right decision, जो पर्सन को सही निर्णय लेने में हेल्प करे. एडवर्टाइजिंग कंटेनिंग टेस्टिमोनियल. नाउ टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है? जब कोई कस्टमर अपने बारे में दूसरों को बताए कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है, ये नॉट, वो हमारा टेस्टिमोनियल होता है. क्या होता है वो? टेस्टिमोनियल. टेस्टिमोनियल यानी कि कोई हमारे बारे में किसी को बता रहा है. somebody tries to say about the company good thing. गुड थिंग को ही कहा जाता है टेस्टिमोनियल. ओके. सो एडवर्टाइजिंग कंटेनिंग टेस्टिमोनियल shall be limited to competent person who express honest opinion. जो भी एडवर्टाइजिंग होगा
जिसमें कस्टमर सामने से आके बात कर रहा है कि ये कंपनी अच्छी, वो कंपनी अच्छी, ये कंपनी चलेगी, वो कंपनी चलेगी, ये कंपनी का काम अच्छा है, वो कंपनी का काम अच्छा है, ये सारी चीज़ें को जब हम बात करें, तभी हमें ये सोचना चाहिए कि जो पर्सन कंपनी के बारे में बोल रहा है, वो पर्सन एटलीस्ट परफेक्ट है, वो पर्सन एटलीस्ट राइट है, वो पर्सन एक्चुअली एटलीस्ट प्रॉपर है। अदरवाइज देर इज नो यूज, देर इज नो बेनिफिट। कोई भी आके कुछ भी बोल के जाएगा ये कंपनी बहुत अच्छी, इधर से प्रोडक्ट खरीदो, तो थोड़ी चलता है। इट्स नॉट राइट, and it is not acceptable also. It is not acceptable also. So we have to understand, we have to find out the way, we have to find out the proper channel, and we have to understand how the things will work in a proper way. Third point says advertising shall refrain from attacking the competitors unfairly. Attack करो ना competitor पे. You may attack, but you cannot attack unfairly. Unfair attack मत करो. You should not be unfair. किसी को बुरा बताने के चक्कर में इतना भी मत बता दो कि फिर उसको खुद को शर्म लगे कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। इट शुड बी फेयर इनफ, इट शुड नॉट बी अनफेयर, इट शुड नॉट बी अनफेयर। एडवर्टाइजिंग शेल बी फ्री फ्रॉम बीइंग ऑफेंसिव टू पब्लिक डिसेंसी। एडवर्टाइजिंग कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक के डिसेंसी को तोड़े, डिसेंसी को नुकसान करे। ऐसा कोई भी चीज़ हमें एडवर्टाइजमेंट में बताना नहीं चाहिए जो इनडिसेंट हो। इट शुड बी राइट, इट शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी प्रेजेंटेबल। अरे घर में छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी एडवर्टाइजिंग बताने से पहले जो टीवी में जाता है तो बच्चों के लिए है क्या, क्या वो बच्चे देख सकेंगे, क्या क्या वो बच्चों को सामने शेयर किया जाना चाहिए, इतने सारे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे पहले। सो एडवर्टाइजिंग शेल बी फ्री फ्रॉम बीइंग ऑफेंसिव टू पब्लिक डिसेंस। Advertising shall make explicit claim regarding price, reduction guarantees and warranties. तुम दो ना अपने एडवर्टाइजमेंट में बोलो कि आपको इतना प्राइस में रिडक्शन मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना परसेंट सेल है, आपको गारंटी इतना मिलेगा, वारंटी इतना मिलेगा। लेकिन वो जो भी आप बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, इट शुड बी अंडर कंट्रोल। ऐसा कुछ भी झूठा कमिटमेंट मत करो दोस्तों। It's not good to cheat the people. It's not right to say wrong things to the people. You have to make people understand what is necessary and what is not necessary. अब यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बात बताई गई है। The importance of ethics in advertising is universally accepted. पूरी दुनिया ने माना, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया कि एथिक होना ही चाहिए एडवर्टाइजमेंट में। यू कैन नॉट चीट द पीपल। तुम्हें लोगों को फंसाना नहीं है, तुम्हें लोगों के साथ चीटिंग नहीं करना है। दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड एथिकल वैल्यूज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन ऑन मेनी ओकेजन। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एथिकल वैल्यू को महत्व नहीं दिया जाता है। एडवर्टाइजर खुद भूल जाते हैं कि उनकी जवाबदारी है कि हमें लोगों को एथिकल पर बिहेव करना है, भूल जाते हैं कि हमें गलत नहीं करना है। The advertiser ignore their ethical duty and exposed to obscenity and display vulgarity in the advertisement. भूल जाते हैं कि हम लोग क्या दिखा रहे हैं। कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि इट शोज सो मच ऑफ वल्गरिटी, रॉन्ग थिंग, गलत बात, गलत चीजें लोगों की तरफ जा रही है। ये इसको कोई रोकता नहीं है, नो बडी स्टॉप्स। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखो बताया गया है कि भैया कंज्यूमर अप्रिशिएट द एथिकल वैल्यू इन एडवर्टाइजिंग। अगर आप एथिकल वैल्यू करेंगे ना तो कंज्यूमर भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी
जो भी बेच रही है वो गलत नहीं बेच रही है, बिकॉज उनको पता है कि ये प्रोडक्ट में सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है, वेलफेयर है। दे इवन अपोज अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर तो क्या करेंगे, अनएथिकल एडवर्टाइजिंग को अपोज भी करेंगे, विरुद्ध करेंगे, अगेंस्ट में जाएंगे। दे विल नॉट सी, दे विल टेल। झूठी बातें करेंगे तो हम लोग खरीदने वाले नहीं है। लिखा है यहाँ पे, दे इवन अपोज अनएथिकल एडवर्टाइजिंग बाय रिफ्यूजिंग टू परचेज प्रोडक्ट सो एडवर्टाइज और बाय पुटिंग प्रेशर फॉर द गवर्नमेंट टू बैन अनएथिकल। ऐसे अनएथिकल एडवर्टाइजिंग को क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। यू शुड बैन इट, यू शुड नॉट प्रमोट इट। गवर्नमेंट को फोर्स करो ना। ऐसे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है जिसको बैन किया गया है। आप सिर्फ एक बार यूट्यूब के अंदर सर्च मारोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। यू विल कम टू नो एग्जैक्टली। इतना सिर्फ सर्च मार देना, बैंड इंडियन एडवर्टाइजमेंट, बैंड इंडियन एडवर्टाइजमेंट। ऐसी एडवर्टाइज जो भारत में बैंड की गई है। आपको समझेगा, वो देखेंगे तभी आपको कि इसको बैंड करना जरूरी क्यों था। यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैन सच थिंग। सो लास्ट लाइन जो लिखा है अभी यहाँ पे, उसको जरा समझने की कोशिश करिए। वन सिंपल यूनिवर्सल रूल suggested as a base for ethical advertising is the golden rule। वन सिंपल यूनिवर्सल रूल, पूरे ब्रह्मांड में एक सिंपल सा रूल अपनाया गया है एथिकल एडवर्टाइजिंग का बेस समझ के, इज द गोल्डन रूल ऑफ ट्रीटिंग अदर्स द वे यू विश टू बी ट्रीटेड योरसेल्फ। हमें दूसरों के साथ ऐसा वर्तन करना है जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो। जैसा वर्तन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ करें, वैसा वर्तन हमें लोगों के साथ करना है। सिंपल है ना। जब तुम्हारी बात आती है तो तुम्हें सब कुछ चाहिए प्रॉपरली, जब दूसरों को देने की बात आती है तो तुम बराबर काम नहीं करते होते, तो गलत बात होगी ना दोस्तों, ये तो गलत बात होगी। तो ये हमें यहाँ पे समझना। मूविंग फर्दर, आई एम शेयरिंग द new presentation now, the third presentation of the day। जहाँ पे आपको समझेगा will be able to see this ethics in marketing? Yes, say yes or no. Yes, you are able to see the ethics in marketing। Okay। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कंपनी के एग्जांपल दूंगा जो आपको क्लियरली बताएंगे एक कंपनी कितनी अनएथिकल है। जरा ये पढ़ो, unethical practices in marketing and advertising। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में एक कंपनी कितनी बड़ी गलती कर रही है और कितना गलत रास्ता अपने रहे है। एक कंपनी का नाम है वाइसरॉय, जो सिगारेट बनाने वाली कंपनी है। उसका स्लोगन ऐसे है, वाइसरॉय फिल्टर द स्मोक। अरे स्मोक है वो, फिल्टर होके आए या डायरेक्टली आए, वो जो नुकसान करने वाला है वो करके रहेगा। ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में एक डॉक्टर को बिठा दिया है। देखो सबसे बड़ी बात ये है, और डॉक्टर क्या बोलता है, एज योर डेंटिस्ट
I would recommend Viceroys. As your dentist, I would recommend Viceroys. मैं एक डॉक्टर होके भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको वाइसरॉय नाम का सिगरेट पीना चाहिए. हाउ मच रॉन्ग इट इज, हाउ मच इलीगल इट इज. अभी अपना चालू करते हैं. Is your dentist, I would recommend Viceroy. देखो कितनी गलत गलत बातें हो रही है यहाँ. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़ा इंडियन एग्जांपल है ये. कंपनी अपने को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचती है. शुद्ध घी, देसी घी, गाय का घी, शुद्ध गेहूं का आटा, बासमती चावल, शुद्ध टोमेटो से बना हुआ सॉस, शुद्ध हनी, शहद. क्या 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 है. पतंजलि का तो एग्जांपल देखो. जैसा पतंजलि ऐसा लग रहा है कि उसकी प्रोडक्ट नहीं खा रहे, दवाई खा रहे. यहाँ पे वो दूसरे पोस्टर में आप देख सकते हो कितने सारे क्लेम करती है कंपनी. झूठे क्लेम होता है. रियल फ्रूट. अभी जो फ्रूट जूस है, मैं आपको सिंपल सा बात बताना चाहता हूँ दोस्तों. एक रोड पे मिलने वाला मौसम्बी या संतरे का जूस पियो. उसको बोलो सिर्फ प्लेन जूस बनाना, कोई भी मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लेन जूस पी के बता. जस्ट ड्रिंक इट एंड टेल मी कैसा लगा. और वो दूसरा तरीका जो नॉर्मली मसाला, ये वो, दिस दैट करके बनाता है, वो पी के बताओ देखो कौन सा टेस्ट करते हैं. तो कैसा ये लोग बोल सकते हैं रियल फ्रूट, ओरिजिनल फ्रूट, ओनली फ्रूट. कैसा बोल सकते हैं फैट फ्री. हो ही नहीं सकता. सैंडविच खा रहा है, पाव खा रहा है, ब्रेड खा रहा है और बोलता है फैट फ्री. रियल हनी इम्पॉसिबल है. मिलावट करके लाया तू. 100% नेचुरल, नो हाई फंक्शंस. अरे कल तो हद हो गई. एक एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखा मैं. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द एशियन पेंट कंपनी, कलर बनाने वाली कंपनी. वो बोलती है कि हमारे कलर अगर आप दीवार पे पेंट करोगे तो वो कलर जो है वो कोरोना प्रूफ है. बोलते हैं ना वाटर प्रूफ, जंग प्रूफ, दिस दैट. ये क्या बोलते हैं, ये जो है वो कोरोना प्रूफ है. तो कैसा तेरा कलर को और कोरोना को क्या संबंध है. अब आज की तारीख में सब लोगों के मन में कोरोना का डर है तो पब्लिक कुछ भी चीजों को कोरोना के साथ जोड़ के आगे बढ़ाती है. कैसे चलेगा. सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में, लोगों को फंसाने के चक्कर में ये किया जाता है. इम्यून सपोर्ट, विटामिन सी, दिस दैट, ये सारी चीजें जस्ट फॉर द सेक बताई जाती है. जो सच्चाई होती नहीं. इसीलिए तो ये बंदा देखो लेफ्ट में खड़ा है, वो क्या बोल रहा है. डोंट कंफ्यूज मी विद द फैक्ट. सच्चाई से दूर मत लो मुझे. डोंट कंफ्यूज मी विद फैक्ट्स. Don't tell me lie. Let me decide which product I need to purchase and which product I need not have to purchase. Don't confuse me with the facts. सच्चाई से मुझे दूर भगाओ मत. समझ आ रहा है आपको. कितना झूठ बोलेगी कंपनी, कितना कितना झूठ बोलेगी कंपनी. कैसे चलेगा ना ऐसा. हाउ मेनी टाइम कंपनी में से रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट. तो यही है. अब देखो यहाँ पे लोगों को चपेट में लेने के लिए अपने उंगलियों के इशारों पे नचाते हैं.
मैनिपुलेशन बोलते हैं जिसको, मिलावट करना, मैनिपुलेट करना, झूठी चीज़ें बेचना, रॉन्ग प्रोडक्ट बेचना, रॉन्ग तरीके से बेचना, लोगों को फंसाना। ये भी एक एग्जाम्पल है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सरोगेट एडवर्टाइजिंग का। इधर पे कोई तो स्टिंगी फिशर का नाम दिया है, बोलते हैं प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर। प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर, एक्चुअली स्पीकिंग ये वाटर नहीं है, ये अल्कोहल को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्कोहल का एडवर्टाइजिंग करने का गवर्नमेंट ने बैन किया है। इसके लिए अपना कोई दूसरा प्रोडक्ट निकाल लिया, उसको मार्केट में लेके आया, उस बहाने लोगों को समझा कि ये प्रोडक्ट अभी भी चल रहा है, खरीदो, अल्कोहल लो। उसके बाद रॉयल स्टैग, रॉयल स्टैग इट्स अगेन एन अल्कोहल। अब इसको लोग किसके साथ बेचते हैं? तो रॉयल स्टैग का ऑडियो सीडी, वीडियो सीडी बना के। अरे लोगों को तुम कितना फंसाओगे यार, कितना फंसाओगे, कहाँ तक फंसाओगे, कब तक फंसाओगे, कहाँ तक तुम झूठी बातें करोगे? हाउ मच फ्रॉड यू विल बी, हाउ फार फ्रॉड यू विल बी, हाउ मच डिफिकल्ट इट इज फॉर यू टू मैनेज द थिंग्स। इतना भी तो हमें नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें लोगों को नज़र में इतना गिर जाए। बट एक ये बात दुख की है कि ये जो कर रहे हैं वो पॉजिटिवली चल रहा है, कि किसी भी नाम से कुछ भी बना के बेचना, और अपने को जो बेचने के उसको साइड में रख के जो लोगों को अपने को खरीदने के लिए मजबूर करना है, उसको प्रमोट करना, सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या कहते हैं इसको, सरोगेट। अब मैंने ये लेक्चर जब अपना स्टार्ट हुआ था, मैंने मैगी का एग्जांपल दिया था, तो इतना सारा सत्य पाया गया कि देर इज अ लीड इन द मैगी। मैगी के अंदर वो धातु मिल रही है जो लीड कहते हैं, फिर भी लोग खरीदते जा रहे हैं। केस हुआ, केस में लोग जीत भी गए। मैगी कैसा जीता, क्या जीता, यू हैव टू स्टडी द केस। फिर अब देखो, एक कंपनी दूसरी कंपनी को झूठा बताने के लिए कैसा करती है। टाइड एंड रिंग, टाइड और रिंग, यू डिसाइड। अब ये ऐसा क्यों? आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली टाइड is also product of a ring. But when you have to do something, you have to understand, you have to understand कि कंपैरिजन भी करना है तो ऐसा मत करो कि किसी को बहुत झूठा बताओ या नीचा बताओ। यू शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दिया है सिगारेट, आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से कोई मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे जो आपको ऐसा लगता है वो प्रोडक्ट के बारे में कंपनी बहुत झूठ बोलती है। चलो फास्ट, चैट बॉक्स में लिखो तो मुझे समझेगा और हम बात करते हैं। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कंपनी ये प्रोडक्ट के नाम पे हम सबको फंसा रही है? देखो, मैं एक बताना चाहता हूँ, ये जो मिल्क मिलता है ना, फिर वो कोई से भी कंपनी का हो, जो लोग बोलते हैं कि प्योर मिल्क, वहाँ पे हम लोग सबको फंसाया जा रहा है। बहुत मात्रा में पानी डाला जाता है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग जब मिल्क लोगे, मिल्क का जो थैली लोगे, तो कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है, अरे वाह, ये मिल्क का कंपनी अच्छा है, कितना प्योर मिल्क दिख रहा है। बाद में जब मैंने ध्यान से देखा तो उस मिल्क के ठेले का कलर ही ऑफ वाइट है, और ऑफ वाइट होने से ऐसा लग रहा था जैसे कि प्योर मिल्क है। यहीं से चीटिंग चालू है। तो जब वो उसको ओपन करके बर्तन में डालते हैं, तब समझता है कि इसमें मिल्क कितना है, पानी कितना है, मिल्क कितना है, पानी कितना है। तो मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताइए ना आप लोग भी, कि जो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक के साथ चीटिंग हो रही है। और मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि फ्रूट जूस आते हैं, बहुत सारी कंपनी है जो फ्रूट जूस बनाती है, दावा करती है कि वी आर द बेस्ट मिल्क जूस प्रोवाइडर इन द इंडिया, दिस दैट। लेकिन ओरिजिनली वैसा होता नहीं है।
तो आप लोग की तरफ से कुछ एग्जाम्पल बताओ अभी। लेट मी चेक द अटेंडेंस कब तक। या कोई एग्जाम्पल दो मुझे आपकी तरफ से। अभी एक एग्जाम्पल था कोक का, या वेरी गुड। एक वॉक्स वैगन कार था, वो क्या बोलते हैं, नो मोर लाइस। अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जरा भी पॉल्यूशन नहीं फैलेंगे, ऐसी तुमने ये बनाई है। पर एक्चुअली हम लोग देखने जाएंगे तो पॉल्यूशन होना ही होना है। देन एक्टिवा योगर्ट, एक कंपनी है एक्टिवा योगर्ट। वो योगर्ट की कंपनी यानी दही की कंपनी क्या बोलती है, स्पेशल बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स, ओरिजिनली बैक्टीरिया को दूर करे या तो ऐसा करके बेचने वाला। देन देर इज अ advertisement saying about immunity, now health support for your children, Kellogg's. Then there is an advertisement on mini wheat could make you smarter, जूता। बोलते हैं, जूता ये वाला जूता पहनेंगे तो आपको कैलोरी ज्यादा बर्न होगी, कैसे झूठ बोलते हैं। वॉलमार्ट falsely advertised the price of coke in a न्यू ईयर। वॉलमार्ट ने कोको कोला का प्राइस को चेंज करके अलग तरीके से बताने की कोशिश की थी। तो बहुत सारे ऐसा। अभी देखो ना वो कौन सा एक लास्ट एग्जांपल देख के लेक्चर बंद कर दूँ। You know about Fair and Lovely. About Fair and Lovely is for the female, and for the male, I don't know which it is. कौन सा प्रोडक्ट है वो, फेयर एंड हैंडसम। कैसा एक एडवर्टाइजमेंट में बताता है वो अपना ब्लैक कलर का पर्सन सफेद कलर का हो जाता है। ये कभी ऐसा होता है क्या, इतना झूठ। सो विद दिस आई एम स्टॉपिंग माई सेशन। और मैंने आपको एथिक्स इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के बारे में आज सिखाया। थैंक यू वेरी मच।